नर्वस आदमी तब होता है, तुम 4 लाइनें कोई अपनी सोचो। एक तो होता है अभिनय करना और एक होता है अभिनय जीना। तो जब आप फील करेंगे लाइनों को, बस स्टेज पे आते थे ऐसा नर्वस फील क्यों होता है? ऐसा रूम पे अकेले के सामने कर लेते। करेक्ट है। देखो उसकी वजह क्या है नर्वसनेस की। नर्वस आदमी तब होता है जब वो अपनी सराउंडिंग से कॉन्शियस हो जाता है। उसके अंदर ये सवाल उठने लगते हैं, मैं सही तो कर रहा हूँ, कहीं लोग क्या कहेंगे। ये जो लाइनें आने लगती हैं ना अपने आप ही ऑटोमेटिक आने लगती हैं। आपके अंदर ये लाइनें आनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी मौका मिला है इसके ये ब्लेसिंग है कुदरत की कि आप परफॉर्म करने का मौका पा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों में परफॉर्म करने की हिम्मत ही नहीं होती है, समझ गए? तो हिम्मत है इसलिए आप परफॉर्म करने का मौका पा चुके हैं। अब सवाल है आप भूल जाइए दुनियादारी, आप ये भूल जाइए कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, ऑडिशन मेरा कैसा जाएगा नहीं जाएगा, ये सब फोकस होना ही नहीं चाहिए। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए मेरा किरदार क्या है, ये क्या कह रहा है, इसको समझ लूँ मैं और उसको समझ के मैं उस लम्हे पर सिर्फ जी लूँ। मैं उस वक्त वही लम्हा है, मुझे बस वो जीना है, समझ गए ना? जब आप उसको महसूस करें, फॉर एग्जांपल आओ तुम इधर आओ, तुम 4 लाइनें कोई अपनी सोचो। तो सोच ले सकते। हाँ सुनाओ ज़रा, पहले बोलो मेरे को, बोलो क्या है। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फैली उदासी उसे देखी नहीं जाती। तुम हंसते मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस अब रुको, ठीक है। पहली लाइन क्या है? तुम्हारे चेहरे को देख करके, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फैली उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। बस अब इसको देखो। अब ये जो है ना, एक तो है कि आपने इसको कह दिया तुम्हारे चेहरे पे फैली उदासी मुझे देखी नहीं जाती, और एक होता है तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। क्या है? क्या थोड़ा हाई लेवल पे थोड़ा नहीं, फीलिंग क्या है? वो उदास, वो उदास है ना, उसकी उदासी को तुम रजिस्टर कर रहे हो तो थोड़ा सा तुम भी फील करोगे उसको। उदास नहीं होगे लेकिन तुम उसको जता रहे हो कि तुम्हें भी उसकी उदासी जो है वो टच कर रही है, समझ गए? तभी तो वो इम्प्रेस होगी तुमसे, वरना तो किसी ऐरे गहरे को तो तुम कहोगे नहीं जाते हुए। वही तो कनेक्शन होगा उससे, तभी कह रहे होगे लाइनें, है ना? तो इसको दोबारा बोलो आराम से। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फैली उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। अब ये फ्लैट हुआ, अब इसको फील करो। देखो तुम्हारे चेहरे पर फैली उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। क्या हुआ ये? तुम्हें महसूस हो रहा है? मैंने कहा तुम्हारे चेहरे पर फैली उदासी देखी नहीं जाती। और एक है तुम्हारे चेहरे पर फैली उदासी मुझसे देखी नहीं जाती, एक ताना भी होता है, समझ गए ना? तो आप जिस तरीके से फील करोगे वैसे बोलोगे। अगर साइड में बोले सर, तो साइड में मैंने बताया ना, बोलो। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फैली उदासी मुझसे देखी नहीं तो तुम्हें रोने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें रोने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें उसको ये जताना है कि तुम कंसर्न हो, तो तुम यही कहोगे ना तुम्हारे चेहरे पर ये फैली उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। अब क्या है, एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना एक स्पीड होता है बोलने का। कोई जल्दी जल्दी बोल देता है, कोई थोड़ा सोच के धीरे धीरे बोलता है, और कोई सब्जेक्ट के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से उसको समझते हुए अपनी स्पीड को कंट्रोल करके बोलता है, ठीक है? फेस कंट्रोल करना से बहुत इम्पोर्टेंट है। फेस से ज़्यादा फेस कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन डायलॉग डिलीवरी, उसकी फीलिंग को कंट्रोल करना, उसको फील करना, समझ गए ना? तो जब आप फील करेंगे लाइनों को तो ऑटोमेटिकली अब हाँ, तो अभी तो जैसे आपने लाइनें, मैंने कहा आप लाइनें बताइए क्या है, तो आपने अपने दिमाग में सोचा और फट से बोल दिया, नॉर्मल है। लेकिन अब आपको किसी को जैसे बोलना है तो आप सोचेंगे कि ये सामने खड़ा है वो शख्स, उसको बोल रहे हैं, तो जब वो खड़ा है तो उसके हिसाब से उसके इमोशन के साथ बोलो। एक बार और बोल दो। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फैली उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ। तुम हंसते मुस्कुराते ही अच्छी लगती हो। थोड़ा सा अब थोड़ा सा सीरियस हो। अभी क्या है, तुम्हारे को हल्की सी स्माइल आ रही है, तो थोड़ा सा ये भी एक टोन हो सकता है, लेकिन क्या है, तुम अगर कंसर्न हो तो हाँ, अब कंसर्न हो, और एक होता है कि आप ऐसे भी कह रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल उसलिए आएगी जब तुम उसको हौसला दे रहे हो, ठीक है? तो वो कायदे से करो उसको, है ना? हाँ। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फैली उदासी मुझसे देखी नहीं जाती।
ये हाथ का जैसे, हाँ साइड में रखो आराम से। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे फैले उदास से मुझसे देखी नहीं जाती। देखो ये जो है बेसिकली तुम अंदर फील कर रहे हो कि वो उदास है। ओके सर। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा कि यार कोई तो मसला हुआ होगा इसके साथ जिसकी वजह से ये शख्स इस वक्त परेशान है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी मम्मी है, उनको कोई तकलीफ़ है, वो बीमार पड़ी हैं। अब ये लाइन माँ के लिए अगर हम कहते हैं तो बदल जाएगी, यही उसके मतलब भाव बदल जाएंगे। माँ तेरे चेहरे पे ये उदासी देखी नहीं जाती, प्लीज़ हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा, यू नो। माँ तुम्हारे चेहरे में फैली उदासी मुझसे देखी नहीं जाती, सब कुछ अच्छा हो जाएगा माँ। अपनी मम्मी से ऐसे बात करोगे? हाँ तो अपनी मम्मी से कैसे करोगे? अपनी मम्मी से कैसे कहोगे? गुड। मम्मी आपके चेहरे फैले उदासी देखी नहीं जाती, सब कुछ सही हो जाएगा मम्मी, क्योंकि मैं सैड होऊंगा तो और सैड हो जाएगी। हाँ नहीं तो तुझे सैड नहीं होना है, देख तुझे संजीदा होना है। शर्माना नहीं देखो क्या है, नहीं अब मैं सुनो, एक चीज़ है ना, मुझे गौर से देखो तुम। माँ तेरे चेहरे पे ये उदासी देखी नहीं जाती। एक्टिंग में हम लोग ऐसे करते हैं, माँ तेरे चेहरे पे उदासी देखी नहीं जाती, प्लीज़ हौसला रख, मैं सब ठीक कर दूंगा ना, समझिए ना। तो क्या है कि मैंने वो फील किया, मेरी माँ वहाँ लेटी हुई है, परेशान है, वो बीमार है थोड़ी सी, उससे कुछ हो नहीं रहा है इस वक्त, और वो कुछ परेशान है अपने घर गृहस्थी की चीज़ों को लेकर के। मैं उसको हौसला दे रहा हूँ थोड़ा सा, नो। माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब नर्वस भी मत करिए, सब कुछ सही हो जाएगा, हम हैं ना, सब कुछ कर देंगे, आप घबराती क्यों हो? हाँ, लेकिन एक तो होता है अभिनय करना और एक होता है अभिनय जीना। तो जब आप अभिनय जीने लगोगे ना तो खुद ब खुद वो चीज़ हो जाएगी। अभी तुम प्रयास कर रहे हो अभिनय करने की, ठीक है ना।